नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस क्लासेस कर ली हैं जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताया गया है, ठीक है। तो वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको आप लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि जो भी आगामी एग्जामिनेशन है इस टॉपिक को ऐसे में बनाया गया है ताकि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आ सके। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए हम लोग आज का जो टॉपिक है यूनेस्को टॉपिक है, क्योंकि ये चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, 6 साइट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ गया ये। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें मतलब कि कह सकते हैं कि लगातार इसमें चर्चा में रहता है, कुछ लिस्ट वगैरह शॉर्ट लिस्ट हो जाती हैं प्रत्येक बार, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। ओके, तो इसमें कुछ हम कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे आपको, और उसके बाद हम इसके जो भी साइट्स वगैरह हैं, कितने साइट्स हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे हम लोग। ओके, तो चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, थोड़ा सा फैक्ट समझते हैं, और आगे की तरफ यूनेस्को में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलते हैं। देखिए, जो यूनेस्को का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कहीं कहीं छोटे छोटे एग्जामिनेशन में यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह में भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। ओके, अब देखिए, इस्टेब्लिशमेंट की बात किया जाए तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1972 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है फ्रांस। ओके, तो फ्रांस में इसका जो है हेड क्वार्टर है। ओके, और जो मेंबर, क्या इंडिया मेंबर है? हाँ, यूनेस्को का मेंबर है, तभी तो साइट्स इंडिया का यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ओके, तो इंडिया एक मेंबर भी है। और देखिए, हम लोग इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में 38 यूनेस्को साइट्स हैं। ओके, तो उसमें 38 यूनेस्को साइट में जो है आपके 30 जो है कल्चरल हैं, ठीक है, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड है। तो इनको टेंजिबल साइट्स कहा जाएगा। क्यों? टेंजिबल मतलब मूर्त होता है, इनटेंजिबल मतलब अमूर्त कहलाता है। ऐसी चीज़ों को जिसे हम टच कर सकते हैं वो टेंजिबल के अंतर्गत आएंगी, और जिनको हम नहीं टच कर सकते हैं वो इनटेंजिबल के अंतर्गत आएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ये जो हम बता रहे हैं ये टेंजिबल है, यानी मैं उसको टच कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मेनली जो यूनेस्को साइट्स है, ठीक है, यूनेस्को साइट्स है वो क्यों बनाया जाता है, क्या उसका उद्देश्य होता है किसी भी मतलब कि साइट्स को यूनेस्को के अंतर्गत लाने के लिए। तो उसको अगर यूनेस्को के अंतर्गत लाया जाता है तो इससे क्या होता है कि वो वैश्विक स्तर पे उसे एक तरीके से बहुत सारे लोगों के द्वारा या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसे एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि निगरानी मिल जाती है। ओके, तो ये हो जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कल्चरल तथा नेचुरल साइड वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखता है, मतलब कि वैश्विक स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखता है, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ महत्व रहता है वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के देश के द्वारा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व वो रहता है, ठीक है उसका। तो वो ज़्यादा उसे क्या रखा जाता है, उसको कंजर्व करने की बात की जाती है कि उसे कंजर्व किया जाए ताकि वो महत्व आगे तक बना रहे। ओके, तो वैसे को मतलब कि रखने के लिए यूनेस्को साइट्स के अंतर्गत लाया जाता है। ओके, अब देखिए, किसी भी अगर कोई भी देश चाहता है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यूनेस्को साइट्स हों, इसके पीछे रीज़न ये है, क्या रीज़न है इसके पीछे? रीज़न ये है कि अगर कोई भी साइट्स यूनेस्को के अंतर्गत आ जाएगा तो उसे फंडिंग मिलेगा। ओके, तो फंडिंग मिलेगा तो वो उसे अच्छी से कंजर्व किया जा सकता है। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर कंजर्व करने की बात तो हो ही रही है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कंजर्व किया जा रहा है, उसके बाद क्या किया जाएगा कि उसे फंडिंग मिलेगा यूनेस्को की तरफ से, तो वो और अच्छे से कंजर्व किया जा सकता है। ओके, और देखिए, और क्या हो जाएगा, यूनेस्को के अंतर्गत जो हेरिटेज आ जाएगा उसका टूरिस्ट मतलब कैसे टूरिज्म बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, तो टूरिज्म बढ़ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। टूरिज्म बढ़ेगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर लोग क्या करेंगे कि उस क्षेत्र को या फिर उस हेरिटेज को एनवायरनमेंट के मद्देनज़र भी ध्यान रखेंगे कि एनवायरनमेंट से कोई मतलब कि एनवायरनमेंट पर कोई उसका नुकसान तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो उसको एनवायरनमेंट में भी उसका प्रभाव देखा जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया, मतलब कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। यहाँ पे कोई भी कुछ भी होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, ये आप जानने की कोशिश जरूर करिएगा, तो इसके थ्रू आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ओके, तो ये मैंने आपको बताया। देखिए, अब यहाँ पे कल्चरल साइट ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे 30 कल्चरल साइट्स हैं। ओके, तो मैं आपको सभी कल्चरल साइट मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, तो ये आपको लर्न इतना तो नहीं हो पाएगा, अगर लर्न करना चाहे तो लर्न कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको लगता है कि ज़्यादा समय तक इसको आप मतलब कि रिकॉल नहीं कर सकते हैं। ओके,
तो ये ध्यान रखिएगा कि मैं जो बता रहा हूँ, देखिए आगे के कुछ यहाँ पे जो कल्चरल साइट्स हैं उस पर ध्यान रखना है, ओके। और जो पीछे के कल्चरल साइट्स हैं, मतलब कि जो अभी हाल ही में कुछ समय पहले इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलते हैं, देखिए जो आगरा फोर्ट है 1983 में इसे बनाया गया था, बिल्ड बाई अकबर, ठीक है। तो ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा इसके अलावा, यूनेस्को साइट के अलावा, ओके। देखिए अजंता केव्स हैं, अजंता एलोरा जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केव्स हैं। ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ताजमहल है, ताजमहल के बारे में जानते हैं, आगरा में है, ठीक है। तो ये जो पहली बार 1983 में इसे बनाया गया था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ओके। ये हो गया। नेक्स्ट आपका सन टेम्पल है, कोणार्क में है, 1984 में हुआ था, उड़ीसा में है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम, ये आपका तमिलनाडु में है, बिल्ड बाई पल्लवास, इसे पल्लवास के द्वारा बनाया गया था। जब मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा तो वहाँ पे मैं पल्लवास के बारे में, चोलों के बारे में, राष्ट्रकूटों के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। जो भी दक्षिण में बहुत सारे जो राजवंश हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं, ओके। लेकिन यहाँ पे केवल अभी यहाँ पे यही फिलहाल समझिए कि किसने बनाया था ये, तो ये पल्लवास ने बनाया था। देखिए 7th जो है आपका चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा, ठीक है, ये 1986 में बना हुआ है, ठीक है। गोवा में सिचुएटेड है ये, फतेहपुर सिकरी, ठीक है। ये वेस्ट आगरा में है। बुलंद दरवाज़ा भी यहीं पे सिचुएटेड है, और रेड सैंड से बना हुआ है, ओके। ये जो बना हुआ है रेड सैंड से बना हुआ है, ठीक है। रेड सैंड से रेड फोर्ट भी बना हुआ है, ओके, ठीक है। आगरा फोर्ट भी रेड सैंड से ही बना हुआ है, ओके, ठीक है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट की बात किया जाए तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट एमपी में है। ये जो है जितने भी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में बहुत डीपली जानकारी भी दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल आप यही समझिए, आने वाले लेक्चर में इसको आगे बहुत ज़्यादा डीप में भी, अगर आगरा फोर्ट है तो किसने इसको बनवाया, कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, किस शताब्दी में बना, इसके पीछे का रीज़न क्यों बनवाया गया, इसके पीछे का रीज़न, सभी चीज़ें हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यही समझते हैं, ओके। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट ऑफ पड्डकल, ठीक है, ये कर्नाटक में है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि मिलाने के लिए कि ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ पड्डकल कहाँ पे सिचुएटेड है, तो कर्नाटक में है, ओके। ये भी आ सकता है कि कौन पहले बना कौन बाद में बना, तो ये सब समझने वाली बात है। ये सब इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, लिख रखा है, ओके। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ हम्पी, ठीक है, तो चालुक्याज ने बनाया 1986 में। एलिफेंट केव्स जो पहाड़ों को काट कर बनाया गया है, एक पहाड़ी है उसको काट के बनाया गया है मेनली, तो ये कहाँ पे है, ये मुंबई में है, 1987 में इसे बिल्ड किया गया, ठीक है। कुतुब मीनार जानते ही होंगे, एंड इट्स मॉन्यूमेंट 1993 में न्यू दिल्ली, ठीक है। हुमायूं टॉम हो गया, दिल्ली में है, 1993। ग्रेट लिविंग चोलाज टेम्पल 1987 में, कुछ इसमें कुछ टेम्पल्स हैं जो 1987 में इसके इंक्लूड रखा गया था यूनेस्को के अंतर्गत, कुछ जो है 2004 में रखा गया है, ओके। तमिलनाडु में है ये। बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ सांची, ये आप जानते होंगे, बिहार में है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ बोध गया, ये भी बिहार में। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ये आपका इधर उत्तराखंड वगैरह हिमाचल प्रदेश वाले साइड में है, ठीक है। रोक शेल्टर ऑफ भीमबेटका हो गया, 2003 में इसे बनाया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, फॉर्मली विक्टोरिया टर्मिनस, पहले इसे विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम क्या हो गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004 में, चंपारण बिहार में है, तो वहीं पे होगा, बिहार में ही होगा, ठीक है। रेड फोर्ट हो गया, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, 2007 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे लिया गया, ओके। अब देखिए जंतर मंतर जयपुर जो है 2010 में, ठीक है। जंतर मंतर एक ही नहीं है, 4 जंतर मंतर है, ठीक है, तो अलग अलग मेनली, लेकिन जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है वो जयपुर वाला ही रखा गया है, ओके। अब सुने होंगे जंतर मंतर पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे आंदोलन होता रहता है, दिल्ली की बात किया जाए तो, ठीक है, तो जंतर मंतर इसका मतलब दिल्ली में भी है, ठीक है। तो और भी 2 जगह पे हैं, ओके, तो वो आप कमेंट्स में बताइएगा और 2 जगह कहाँ पे है, ओके। 2 मैंने आपको बता दिया, 2 आपको बताना है, ओके। हिल फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान 2013 में हुआ ये। रानी की वाव जो है ये पटन गुजरात 2014 में है। ये स्टेप वेल है, मतलब स्टेप वेल मतलब क्या होता है कि सीढ़ी नुमा एक क्या कहते हैं कि कुआं होता है, सीढ़ी बना होता है, जीना, ठीक है, नीचे की तरफ जाते हुए बना होता है और नीचे कुएं टाइप का होता है संरचना, ओके। ये हो गया। आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महाविहारा एट नालंदा विहार, ठीक है, 2016 में इसे बनाया गया, ओके। अब देखिए द आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली क्यूबुजियर, ये मैन थे, इनके नाम, इन्होंने कुछ आर्किटेक्ट बनाया था, ठीक है, तो इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रख दिया गया है, ओके। तो ये आपका हो गया। देखिए हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ठीक है, ये भी आपका 2017 में रखा गया। ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ से ध्यान रखने वाला है, ठीक है, कि कब बना, ठीक है। रानी के बाव कहाँ पे है,
आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महाविहारा कहाँ पे है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में इसे बनाया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे रखा गया है। ओके, देखिए नेक्स्ट है आपका विक्टोरियन गोथिक एंड गेको असेंबल्स ऑफ मुंबई 2018 में इसे रखा गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जयपुर सिटी ऑफ राजस्थान 2019 में। ओके, तो ये आपके कल्चरल साइट्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। देखिए इसमें सभी चीज़ें नहीं याद है, लेकिन फिर भी कुछ एक बार दो बार पढ़ लेंगे ना तो आपको मतलब कि एक तरीके से ये हो पता लग जाएगा कि कहाँ पे कौन से सिचुएटेड है। ओके, तो यहाँ से आप मतलब कि अगर मिलाने के लिए आता है कि कौन कहाँ पे है, ठीक है, कौन सा पहले बना, तो ठीक है, तो मैंने आपको नंबर वाइज बता दिया है। ओके, ठीक है, ये डेट वाइज की, हाँ 1983, 1984 ऐसे मैंने आपको क्रोनोलॉजी में बताया हुआ है। ओके, तो आपको एक बार इसे ध्यान से रखना है। नेक्स्ट जो हम आपको बताएंगे वो आपको बताया जाएगा आपका नेचुरल साइट्स, ठीक है। तो नेचुरल साइट्स अभी बताते हैं। यहाँ पे हम लोग नेचुरल साइट्स की बात करते हैं, ठीक है। जो नेचुरल साइट्स है मैंने आपको पहले ही बताया कि 7 है, ठीक है, नेचुरल साइट्स 7 है। ओके, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि कौन सा नेचुरल साइट्स हैं। अब बहुत सारे साइट्स आपको दे दिए जाएंगे, कल्चरल साइट्स भी दे दिया जा सकता है, नेचुरल साइट्स भी दे दिया जा सकता है, और आपको मिक्स साइट भी दे दिया जा सकता है, और इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा नेचुरल साइट्स हैं। ओके, तो आपको ये कंठस्थ लर्न करना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा कि कौन कौन सा है। ज़्यादा नहीं है, 7 है, इसको लर्न कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कंचनजंगा है जो कि नेशनल पार्क है, 1985 में इसे बनाया गया था नेचुरल साइट्स में। केवलादेव मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, जो आपका मणिपुर में है। काजीरंगा के बारे में बात करें तो असम में है, मानस भी असम में है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, ठीक है। तो ये 1985 में ये बनाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सुंदरवन नेशनल पार्क 1987, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, तो नंदा देवी जो 1988 में इसे बनाया गया था, और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ही 2000 में इसे बनाया गया था। ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेस्टर्न घाट हो गया, 2012 में इसे बनाया गया। ओके, और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इसे भी शायद 2012 में ही से बनाया गया है। ओके, तो ये मैंने आपको जानकारी दी नेशनल साइट्स के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन एक आपका मिक्स्ड है, मिक्स साइट है, जिसमें इसको कह सकते हैं कल्चरल प्लस नेचुरल। ओके, कल्चरल प्लस नेचुरल जो साइट्स होते हैं उसको मिक्स साइट कहा जाता है। यहाँ पे कल्चरल भी कुछ मोनूमेंट्स टाइप के हैं और नेचुरल भी है। ओके, तो ये कौन सा है, कंचनजंगा है नेशनल पार्क, ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं इंडिया के 6 प्लेस को। इसको ध्यान देने वाली बात है कि क्योंकि इसे आपको एग्जामिनेशन में बताया जाएगा, एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि हाँ बताइए इसमें से जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं कौन से हैं कौन से नहीं है। तो इसमें ध्यान ये लर्न कर लेना है आपको, ठीक है। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व है, एमपी में है। आइकॉनिक रिवर फ्रंट ऑफ बनारसी, ठीक है, जानते ही हैं, यूपी में है। हीरा बैंकल एंड मेगालिथिक साइट इन कर्नाटका। ओके, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र। ओके, बेड़ा घाट, लोमटे घाट इन नर्मदा वैली, जबलपुर एमपी में है ये। ओके, और नेक्स्ट आपका टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। ओके, तो ये आपके मैंने बताया 6 इंडियन प्लेस शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, ठीक है। ये मेनली जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यूनेस्को साइट्स यूनेस्को को भेजता है कि हाँ हमारे इतने और भी साइट्स हैं, इसको आप क्या कहते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में साइट में शामिल कर लीजिए। तो वो उनका काम होता है कि किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्राइटेरिया होता है उसका भी, ठीक है, कि कैसे उसको हम उस पर ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है उतना जाके हम लोग ध्यान दें उसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने वाले कि जो 6 इंडियन प्लेसेस हैं शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। ओके, तो ये आपको बेहतरीन तरीके से लर्न कर लेना है, एग्जामिनेशन में आने की संभावना ज़्यादा है यहाँ से, ठीक है। तो मैंने आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बता दिया, और लास्ट जो आपका टॉपिक है रिपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन से मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से रिपोर्ट जारी करते हैं, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा और मतलब इसको अच्छे से एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, और मतलब कि और भी जो पीछे वाले लेक्चर हैं उसको रिवीजन करते रहिएगा। और मेरे चैनल को आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए और लोगों से भी करवाने की कोशिश करिए, ठीक है। शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए ताकि मेरे को पता तो लगे कि मैं और मतलब कि क्या कर सकता हूँ इसमें आगे। जरूर लिखिए कमेंट्स में, जो कुछ भी निगेटिव है निगेटिव ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो कुछ पॉजिटिव लिखने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।